कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। खालिक़ कायनात आपको खैर खैरियत से रखे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप पर और आपके बच्चों पर, आपके घरों पर अपनी निगाह करम करे और अपने ख़जाने से सबको वसी रिज़्क़ अता करे समेत मेरे बच्चों के। मालिक खालिक से दुआ है कि जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद नौरीना अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं खालिक कायनात अपने बारगाह में से उनको खुला और वसी और अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं बीमारी करबला की बीमारी का सदका मौला उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग कर्ज़दार हैं खालिक कायनात अपने ख़जाने में से उनके कर्ज़ की अदायगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी आमीन कहा करें। आमीन कहने से दुआ की कबूलियत होती है। पता नहीं किसकी आमीन जो है वो खालिक कायनात उस पर मोहर लगा दे। तो आमीन एक बहुत अच्छा फ़ेल है। आमीन कहना ऐसा है जैसे कि किसी दूसरे को गिफ्ट देना, तो ये बहुत प्यारा गिफ्ट है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बेज़ारा एवरीवेयर चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ दाल माश। तो दाल माश जो है प्याज मैं रख चुकी हूँ। ये देखें मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, थोड़े थोड़े लाइट हैं अभी। तो दाल जो है वो मैंने बॉईल करके रखी हुई है। ये देखिए दाल जो है उसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है माशाल्लाह से। इसको मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है, नमक डाला है, गर्म पानी के अंदर इसको डाल के हल्का सा इसको बॉईल किया है। ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बॉईल करने से जब इसको भूनते हैं तो ये अंदर घुल सी जाती है। खड़ी खड़ी दाल रखनी है। दाल सभी को पसंद है। दाल के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। ये जो माश की दाल है ये इंसान के जिस्म में इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। इससे हड्डियां जो हैं वो मज़बूत होती हैं दाल से, और दाल खाने से जो है जिस्म में क़ुव्वत आती है। ज़रूरी नहीं है कि गोश्त खाने से ही ताकत आती है। दालें भी जिस्म का एक जो है ना बहुत अच्छी टिप्स हैं जिस्म के लिए। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे तरीके से आप भी बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ। मैंने दाल को थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनके अंदर मैंने नेक्स्ट मसाले डालने लगी हूँ। आपके सामने डालती हूँ क्या क्या मैंने डालना है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। ये डाल दिए मैंने टमाटर, और टमाटरों के अंदर खुद भी काफ़ी सारा पानी होता है, और इसमें मैं थोड़ा सारा पानी भी ऐड करूँगी। ये मैंने पानी ऐड कर दिया, जिसकी भाप से प्याज जो हैं वो थोड़े नरम पड़ जाते हैं, प्याज टमाटर भी गल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं इस पर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है और खुश्क धनिया मैंने एक साथ इकट्ठा किया हुआ है और करके मैंने इसको कूटा है। तो ये मैंने डाल दिया है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। रेसिपी मेरी तकरीबन मिनटों में तैयार होगी, क्योंकि हाफ़ काम जो है वो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो हाफ़ काम जो है वो मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम होता है। लाइट जो है उसका प्रॉब्लम होता है, लाइट नहीं होती इस टाइम पे। तो ये देखेंगी गैस जो है वो भी भागने की कोशिश करती है। तो ये तकरीबन हर शहर में, हर गांव में, हर देहात में ऐसे ही हो रहा है। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी मैंने पहले भी डाली हुई, इसलिए मैंने अब कम डालनी है। हल्दी भी जिस्म के हिस्सों में जो है ना ये दर्दों को रोकती है। इसका भी ख़ास पार्ट्स है जिस्म में, ख़ास का किरदार है, और इसको भी आप ज़रूर डाला करें। अगली मैंने इससे डाला है नमक। तो इसके बाद मैं अब इसमें डालने लगी हूँ लाल मिर्च 1 2 3 स्पून। एक पाया मेरे पास दाल थी, तो उस हिसाब से मैंने मसाले ऐड किए हैं। दाल के हिसाब से ही मैंने मसाले ऐड किए हैं। अभी ये
बन जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन माशाल्लाह से मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है, दाल विद सलाद और विद अचार। हम लोग इसको ऐसे खाते हैं। तो ये टमाटर जो हैं ये गल जाते हैं 2 मिनट के अंदर। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा मैंने पानी और ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से टमाटर जो है इसके अंदर गल जाए। अब मैं इसकी प्लेट बंद कर दी है और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और लगेंगे तो मेरी रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसके बाद जो मैंने अगली स्टेप करना है वो इसके अंदर मैंने दाल डालनी है। दाल डाल के उसको थोड़ा सा भूनूंगी। ठीक है, दाल माश की सभी शौक़ से खाते हैं। ये गोश्त में भी अच्छी होती है, ये दालों की सरदार होती है। वैसे भी मैं आपको एक टिप देती हूँ कि तमाम दालें जो है ना ये जिस्म में अहम किरदार अदा करती हैं। जो मसूर की दाल होती है वो जिस्म में पेट की बीमारियों को रोकती है। मसूर की दाल पेट की बीमारियों को रोकती है। और जो है चनों की दाल ये खून में रवानी पैदा करती है। दूसरे नंबर पे जो मूंगी की दाल है ये हल्की फुल्की दाल है। ये अक्सर बुखार वगैरह की वजह से लोग इसको बनाते हैं। बुखार में या किसी का पेट वगैरह ख़राब हो तो ये हल्की सी दाल होती है। ये बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट भी होता है और ये खाने में मज़ेदार भी है और इसके फ़वाइद भी काफ़ी हैं। तो दाल माश जो है ये सारी दालों की सरदार है और महंगी दाल है। तो ये लोग गोश्त में भी बड़े शौक़ से डालते हैं और वैसे भी भून की अच्छी बनती है। भून के पकाने से हल्की सी ग्रेवी भी रख लेते हैं, शोरबा जिसको कहते हैं। तो हर तरीके से ये पक सकती है। मैंने इसको भून के ही बनाना है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप भी इसी तरीके से बनाएं जैसे मैं बनाती हूँ। इस तरह टाइम भी बच जाता है और गर्मी से भी काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि दाल मैं बॉईल करने के लिए ऊपर रख के खुद मैं रूम में जाके बैठी हूँ। तो मैंने दाल के जो अंदर डालने थे मसाले, टमाटर, अदरक, लहसुन, उनको तैयार कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही वो रेडी हुए हैं तो आके मैंने देखा है तो दाल मेरी जो है वो बॉयल हो चुकी है और साथ में मैंने प्याज वगैरह रख दी हैं। बिल्कुल लाइट का गैस कम है और लाइट तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लाइट है ही नहीं। और शुक्र है कि आज मेरे मोबाइल की बैटरी है, लाइट नहीं है तो बैटरी है, जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अपलोड करने में वही टाइम हो जाता है लेट। तो मसाला तकरीबन भून चुका है, माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर डालने लगी हूँ दाल। ये देखिए दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको सिर्फ मैंने भूनना है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी और मेरी रेसिपी को ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और अल्लाह पाक आप सबके दिलों में ये प्यार कायम रखे। ये एक गिफ्ट है, एक प्यार है, एक मोहब्बत का इजहार है जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से दाल की लुक भी अच्छी आई है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी है, गली हुई भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि दाल माश जो है वो सख्त हो तो पेट में दर्द होता है, ऐसे वैसे काफ़ी सारे लोग जो ना खाने के बहाने होते हैं वो बातें करते हैं। लेकिन माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छी बन गई है। अभी मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद भूनूँगी। देखिए इसका घी जो है वो भी ऊपर आ गया। मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और इसी तरीके से आप भी बनाया करें। ये तरीका बहुत आसान है और गर्मी से भी बचाव के लिए ये तरीका अपनाएं और तेज़ी से बनाने के लिए भी अपनाएं। ज़ाहिर है खाना तो हर घर में बनाना होता है, खाना बनाने के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं होता और बाज़ार से जो लिया जाता है
वो पूरा भी नहीं होता। और कोशिश भी यही होती है कि ये बिल्कुल बाज़ार से ये बढ़ के दाल घर में बनती है, क्योंकि बाज़ार वाले जो हैं वो दाल को जो जब पकाते हैं तो दाल को साफ़ नहीं करते। उन्होंने ज़्यादा बनानी होती है, जल्दी जल्दी में दाल को भिगो देते हैं पानी के अंदर, ठीक है, और बस वो मसाले वगैरह डाल के तो उसकी जो है इसकी असलियत, शक्ल, खूबसूरती उसको देते हैं। लेकिन जब भी खाना खाने बैठें तो सबसे पहले दाल ही का जो है ना वो इसका पत्थर मुंह में निकलता है। तो मैं अभी आपको ये डाल के दिखाती हूँ माशाल्लाह ये कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी अच्छी बनी है। दाल माश जो है ये पसंदीदा सबकी दाल है और दालों की सरदार है ये, हर एक को ये बहुत पसंद है। और ये देखें कितनी खूबसूरत बनी है और मज़ेदार भी बहुत है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। और देखिए दाल बन के रेडी है। जिसने भी खानी है वो कमेंट में मुझे यस लिखे। और कमेंट करने में आप कंजूसी मत किया करें। कमेंट मुझे वो जो है ना कामी लोग करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। ये आप ही की तरफ से जो है ना आपकी मदद से ही मेरे चैनल को जो सपोर्ट मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा मेरी बात को ज़रूर फॉलो करना। अल्लाह हाफिज़।